नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मार्च यानी कि होली का दिन। तो आपको सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बाकी की बातें बाद में। तो दोस्तों, मैं सुबह लगभग मैं 8:30 बजे से निकला हुआ हूँ घर से और अभी मैं सड़क पर चल रहा हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाना है, किधर जाना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आगे रोड जा रही है, पीछे रोड जा रही है, इस साइड में भी रोड जा रही है। ये देखो, स्कूटर ने टर्न ले लिया, एक रोड आगे जा रही है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मुझे एक रूसी कवि राइटर थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यदि मैं गलत उच्चारण नहीं कर रहा हूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रूसी कवि रहे हैं और काफ़ी फ़िलासफ़िकल लिखते थे, यानी कि दार्शनिक लिखते थे। तो उनकी एक पोयम थी, द रोड दैट वाज नॉट टेकन। द रोड दैट वाज नॉट टेकन कि पोयम का सारांश ये था कि उसमें ये बताया गया था कि कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि ये समझ नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अब देखिए, एक रास्ता मेरा पीछे है, एक रास्ता बिल्कुल आगे की तरफ जिधर मैं चल रहा हूँ, और एक रास्ता मेरे बाएं हाथ पे यानी कि इधर भी है, जहाँ ये बाइक वाले जा रहे हैं। संभवतः ये लोग पार्टी करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, द रोड दैट वाज नॉट टेकन एक कविता थी। तो फ़िलहाल मैं ये कच्चे रास्ते पे निकल गया। आप देख सकते हैं कि मैं इधर की तरफ निकल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाना है, गुमराह नहीं रहना है, गुमराह रहना भी नहीं चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल ये रास्ता चुना है, द रोड दैट वाज नॉट टेकन। लेकिन अब मैं इसको द रोड दैट वाज नॉट टेकन नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा द रोड दैट इज़ टेकन, यानी कि जो रास्ता मैंने चुना है। तो दोस्तों, पोयम में ये बताया हुआ था कि कभी कभी हम ज़िंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं कि जहाँ पर हमारी स्थिति कुछ गुमराह जैसी होती है, समझ नहीं आता कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो होता ही है कि हमारे लाइफ में कई सारे फैसले ऐसे आते हैं कि हमें हाँ या ना करना होता है कि यार हमें ये काम करें या वो काम करें। या सपोज दैट, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी कोई जॉब लगने वाली, सपोज एक बैंक में लग रही है, एक ONGC में लग रही है। तो अभी आपको फ्यूचर का पता नहीं होता कि फ्यूचर अनसर्टेन है आपका, फ्यूचर तो हमेशा ही अनसर्टेन होता है। तो हमें फिर भी एक फ़ैसला चुनना पड़ता है कि हम ये काम करें या वो काम करें। अगर ये काम करते तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ माइनस प्लस हैं, खामियां हैं, खूबियां हैं। लेकिन वो खामी खूबियां आपको उस वक्त पता नहीं रहती हैं कि इस रास्ते पे चलने से आपके क्या खामियां हो सकती हैं, क्या पत्थर होंगे, कांटे होंगे, गड्ढे भी होंगे। तो हमें पता नहीं होता है कि आगे खाई है या फूलों का बगीचा है। आपको दिख रहा होगा, ये खाई टाइप की दिख रही है, ये देखिए, पीछे गोबर वगैरह भी है और गंदगी भी दिखाई दे रही है। तो जो भी रास्ता हम चुनते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि उस रास्ते पे चल करके आगे क्या होने वाला है आपके साथ, लेकिन आप चलते जाते हैं और चलते भी जाते हैं। चलना ज़रूरी भी है और साथ ही आपको फ़ैसला लेना भी ज़रूरी होता है कि आप क्या काम करें उस वक्त। तो उस वक्त हमारा तुरंत बुद्धि यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा जो भी फ़ैसला लेने को कहता है, हम वो फ़ैसला ले लेते हैं। उसमें ज़्यादा नहीं सोच पाते कि हमें ये फ़ैसला क्यों लेना है, पर क्योंकि फ़ैसला लेना होता है तो हम वो फ़ैसला ले लेते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि मुझे एक रास्ता चुनना है, तो मैंने रास्ता चुन लिया और अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये खाई भी पार करूँ। आप देख सकते हैं, खाई भी है यहाँ पर। अब दोस्तों, हालांकि मैं कभी भी अनसर्टेन रास्तों पर नहीं चलता रहा हूँ। मेरी आदत में अनसर्टेन रास्ते हैं, यानी कि जहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जहाँ की कुछ रिस्क हो, मैं ऐसे फ़ैसले लाइफ में लेता नहीं हूँ। मैं हमेशा ही जाने पहचाने रास्तों पे चलता हूँ। मुझे जाने पहचाने चीज़ों की, लोगों की ही आदत है। रिस्क मैंने ना के बराबर लिया है। हालांकि आज मैं सोचता हूँ कि लाइफ में रिस्क लेना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप कुछ आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो फ़िलहाल मैंने जो रास्ता चुना है, देखते हैं ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाता है और आगे की दिनचर्या कैसी रहेगी। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि आज होली का दिन है और काफ़ी उत्साह, एनर्जी वाला त्यौहार माना जाता है। तो त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं अपने जो
यार दोस्त शुभचिंतक हैं, उनसे थोड़ा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं अभी इस रास्ते पे चल रहा हूँ, द रोड दैट वाज नॉट टेकन। तो अब इस रास्ते पे चल के रिस्क ये है कि ये मैं बिल्कुल बीच जंगल में हूँ, आप देख सकते हैं जंगल पे निकल चुका हूँ। और इस जंगल के इन रास्तों पे लगभग मैं 20 साल पहले काफ़ी चला हूँ, लेकिन तब मैं अकेला नहीं चलता था, तब मेरे साथ मैं ये कहूँगा पूरा कारवां हुआ करता था, क्योंकि हम लोग जंगल से सूखी लकड़ियाँ भी लाते थे। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग किसान परिवार से भी हैं, गांव के माहौल में रहते हैं, तो जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए हम यहाँ आते थे और यहाँ से काफ़ी दूर तक जाते थे अंदर। हालांकि दोस्तों सच कहूँ तो आज मुझे इस रास्ते पे चलते हुए डर लग रही है, क्योंकि मैं पता नहीं कब से नहीं आया और मुझे जंगल का माहौल पता नहीं कि यहाँ पर अभी कैसा है, कैसी स्थिति है। जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, क्या है ये पता नहीं। तो वैसे तो बंदरों के नाम पे आप हंस सकते हैं, ज़्यादातर बंदर हंसी का पात्र माने जाते हैं, पर दोस्तों कई सारे बंदर मिलकर कभी कभी शेरों का भी शिकार कर लिया करते हैं। मैं तो बहुत ही मामूली इंसान हूँ, शेर जैसी कोई बात कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो डरना भी लाजमी बनता है। और दोस्तों इस जंगल के बारे में सुना है, देखा है, बचपन से देखा है कि यहाँ पर हम लोग अपनी गायें चुगाने के लिए भेजते थे। गाय यहाँ पर चरने आया करती थी, तो 4, 5, 6 महीने में ऐसा होता था किसी न किसी की गाय यहाँ से बाग वगैरह मार करके खा लिया करता था, वो गाय घर नहीं आती थी। तो ये तय है कि यहाँ पर बाग तो हैं, कितने हैं क्या हैं अभी करंट में है या नहीं है, या कितनी दूरी पर बाग यहाँ से मिलते हैं ये पता नहीं है। तो डरना कोई अप्राकृतिक नहीं है, डर प्राकृतिक है। तो मैं इस रास्ते पे फ़िलहाल आया हूँ और देखते हैं कहाँ तक मुझे जाना है, तो इस रास्ते पे चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी कूड़ा कचरा भी है। अभी एक भाई जो आए थे उन्होंने कूड़ा कचरा फेंका, क्योंकि ये मेन रोड से सटा हुआ ये जंगल है, तो लोग अक्सर गंदगी अपने घर का कूड़ा कचरा यहाँ फेंक देते हैं, जबकि मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है। हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर इस कूड़े कचरे को डिकम्पोज करना चाहिए, जला देना चाहिए, या जो भी है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों ने यहाँ पर गन्ने का जो वेस्टेज है वो भी फेंका हुआ जगह जगह पर, तो मेरे ख्याल से गन्ना तो डिकम्पोज हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे प्रोसेस पूरी पता नहीं है। तो गन्ने के छिलके भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों इस जंगल से हम काफ़ी सूखी लकड़ियाँ लेने आते रहे हैं, क्योंकि पहले समय हमारे पास टाइम बहुत हुआ करता था, पहले समय में हमारे पास समय बहुत हुआ करता था, और क्योंकि इतना कंपटीशन का ज़माना नहीं था, सर्वाइवल बहुत आसान था, तो समय भी काफ़ी था। अब क्या है कि जैसे कि हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है, नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो गया है, तो पढ़ने का काम ज़्यादा हो गया है, लोग ऐसे स्किल्स ढूंढ रहे हैं जिनसे कुछ रोज़गार मिल सके, स्वरोज़गार मिल सके। तो इस कारण हम प्रकृति से थोड़ा दूर भी हैं, दूर हो चुके हैं। पहले हम यहाँ खुशी खुशी भी आया करते थे, क्योंकि जंगल से लकड़ी लाने का काम भी हो जाता था, सूखी लकड़ियाँ, और घूमना फिरना भी हो जाता था। पर अभी क्योंकि अगर यहाँ आएंगे तो सूखी लकड़ियों की फ़िलहाल उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गैस सिलेंडर सबके हो चुके हैं, और अगर यहाँ आएंगे तो लगभग 1.5-2 घंटा से ज़्यादा, 1.5-2 घंटा मैं कम बोल रहा हूँ, 4-5 घंटे यहाँ आने में लग जाएंगे। तो क्योंकि समय बड़ा कीमती है, तो इसलिए लोग और ऑप्शंस चूज़ करते हैं, तो ज़्यादा ध्यान उनका कमाने की तरफ होता है।
आप पीछे गाय देख सकते हैं, मेरे पीछे गाय बैठी है, लेटी है। अभी मैं इस जगह का नाम भी भूल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रास्ता बोला करते थे इसको, अभी मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोलते थे यहाँ पर। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इस जगह को क्या बोलते थे। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल हम घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको फिर आगे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं होली नहीं खेलता। दोस्तों मुझे लगता है एक रिवाज थोड़ा अटपटा है होली का, कि होली पे लोग गले मिलते हैं, पर दिल नहीं मिलते, गले मिलते हैं पर दिल से नहीं मिलते। दोस्तों इस रिवाज के कारण मैं सहज नहीं हो पाता हूँ। मुझे सिर्फ दिल से गले मिलना आता है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, जैसा कि मैंने शायद आपको कभी नहीं बताया, जितना मजबूत मैं नज़र आता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे मेरे यार दोस्त रिश्तेदार मेरे शुभचिंतक कहते हैं कि यार तुम बहुत स्ट्रांग इंसान हो। पर दोस्तों ऐसा है नहीं, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है कि मैं स्ट्रांग इंसान हूँ। दोस्तों मैं बहुत वीक हूँ, इमोशनली बहुत वीक हूँ, और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ। दुनिया को मैं बहुत स्ट्रांग नज़र आता हूँ दोस्तों, सिर्फ नज़र आता हूँ। मैंने कहा मैं होली पे इस रिवाज को थोड़ा अटपटा मानता हूँ कि गले मिलते हैं पर दिल से नहीं मिलते हैं। दोस्तों मेरे लिए असहज हो जाता है गले मिलना, क्योंकि मैं इतना वीक हूँ दोस्तों कि गले मिलते ही मेरे आंसू निकलने लगते हैं। सच कहूँ तो अभी भी मेरे आंसू निकल रहे हैं, दिल भर रहा है। कोई मुझसे गले लगे और मेरे आंसू निकल जाए, मैं ये नहीं चाहता। मुझे असहजता महसूस हो, कोई मुझसे गले दिल से मिले और मेरे आंसू निकल जाएं, तो दोस्तों ये मैं चाहता नहीं। तो मैं इस स्थिति से बचने के लिए गले ही नहीं मिलता। गले तब मिलूँगा दोस्तों जब मैं लोगों को सामने मिल पाऊँगा। मैं ऐसी जगह पर जाता ही नहीं जहाँ मुझे इमोशनल वीकनेस फील हो। पता नहीं चल पाता दोस्तों कि गले मिलने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। वो असहज महसूस करेगा, अगर उन्होंने उसी वक्त परिस्थिति अनुसार गले मिल करके सिंपैथी दिखाई, दिल से सिंपैथी दिखाई और मेरे आंसू निकल जाएं, तो मैं उनको दुखी नहीं करना चाहूँगा। और यदि वो सिर्फ गले मिले हैं, उन्होंने सिंपैथी दिखाई, मन से नहीं मिले, दिल से नहीं मिले, और फिर भी मेरे आंसू निकल आए, तो इससे ज़्यादा बुरी, चिंताजनक, शर्मनाक और असहज बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं हर किसी के सामने रोने लग जाऊं, हर किसी के सामने मेरे आंसू निकल आएँ। इतना इमोशनल फूल मैं नहीं होना चाहता। दोस्तों भावुक लोगों को, इमोशनल लोगों को लोग मूर्ख ही समझते हैं। अक्सर उनका मूर्ख बनता है, बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है। तो जब पता ही नहीं है मास्क किसका है और किसका मास्क नहीं है, तो मैं चाहता ही नहीं कि मैं किसी से गले मिलूं, किसी पे रंग लगाऊं। दोस्तों मैं सिर्फ प्रेम के रंग पे यकीन करता हूं, और प्रेम का रंग भी ऐसा जो छूटे नहीं। दोस्तों मैं काफ़ी दूर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं चलते चलते आपको ऊपर बिल्कुल पेड़ दिखाई दे रहे होंगे।
कठफोड़वा की अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। इधर जंगल में काफ़ी घना जंगल है। आप देख सकते हैं कठफोड़वा। आपको बिल्कुल स्ट्रेंज चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। तो दोस्तों, ये जंगल इतना नहीं डराता है जितना एक मास्क डराता है। और ये एक नहीं दोस्तों, कई मास्क हैं। आकर्षक मास्क, सुंदर मास्क, मुलायम मास्क। इस जंगल का इतना डर नहीं है दोस्तों जितना कि इन सुंदर मास्कों का। ऐसी जगह पर दोस्तों मैं अक्सर भटक जाया करता हूँ, रास्ता नज़र नहीं आता है। और अभी मुझे अगेन से लग रहा है कि मैं भटक गया हूँ। निकल तो गया मैं, लेकिन मुझे अब रास्ता दिख नहीं रहा है। यहाँ पर दूर से कुछ मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो देखता हूँ, रास्ता पकड़ने की कोशिश करता हूँ। रास्ता कहाँ ले जाता है। अभी ये चिड़ियों की जानी पहचानी आवाज़ें आ रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बुरी तरह से कांटा चुभ चुका है मेरे पे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही कटीली झाड़ी से मैं आया। ये आपको दिख रहे होंगे कांटे, ये। और एक ही पैंट के आर पार घुस गया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये। पर जैसा मैंने कहा ना, ये रास्ते आपको मजबूत बनाते हैं। तो मैं इस रास्ते पे चल के देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोबर भी है। और संभवतः ये गोबर गाय का नहीं है, ये हाथी का या किसी और जंगली जानवर का गोबर ये लग रहा है। आप देख सकते हैं इस बार ये कांटा सीधा छाती पे लगा है। ये देखिए, बड़ी लंबी झाड़ थी, इसमें मेरी नज़र पड़ी नहीं। काफ़ी घना और गहरा रास्ता भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यार, कुछ रास्ता नज़र आ रहा है। थोड़ा दूरी पर लीक दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। पर दोस्तों, जब आप इस तरह के जंगल में, एक अनजान जंगल में, जहाँ की मैं बहुत सालों बाद इतना दूर तक आया हूँ, जब आप चलते हैं तो आप स्ट्रांग होना तो शुरू करते हैं। जब आप उस जंगल से, उस अजनबी परिस्थितियों से आप जब निकल जाते हैं, तो आप काफ़ी स्ट्रांग होकर के निकलते हैं। आप आगे के ख़तरों के लिए तैयार रहते हैं। पर दोस्तों, ख़तरा इस बात का भी होता है कि आज एक कटु सत्य है कि इंसान इंसान का नहीं। कई बार तो अपने भी अपने नहीं। पीठ पर खंजर भोंकते भी मैंने अक्सर यहाँ देखा है। तो दोस्तों, अनजान रास्ते पे एक भय ये रहता है कि जैसे इंसान इंसान का नहीं। मैंने यहाँ पर सुना है और अखबार में मतलब अक्सर आता है कि सिर्फ 200 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए धोखा दे दिया, 5000 के लिए किसी का मर्डर कर दिया। अखबारों में ऐसी सुर्खियाँ अक्सर आती रहती हैं। तो दोस्तों, डर एक ये रहता है कि जिस मोबाइल से ये वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये 4, 5, 8, 10 हज़ार का नहीं, 20,000 से ऊपर का ये मोबाइल है। और अभी मेरे पास एक नहीं, इस वक्त 2 मोबाइल हैं। हर मोबाइल तो जैसा
सबसे कीमती ये जीवन है जिसको कि मुझे बचा करके रखना है, जिसे कि हम सभी को बचा करके रखना चाहिए। तो खैर, मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, आपको बता रहा हूँ और मैं सही जगह पर पहुँच रहा हूँ, ऐसा दिखना शुरू हो गया मुझे। फिर बताता हूँ आपको। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि मुझे कुछ मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो इस डायरेक्शन में चलते चलते मुझे ये लीक दिखाई देने लगी है। आपको भी दिख रहा होगा। लीक यानी कि ट्रोडन वे यानी कि जो रास्ता कुचला गया हो, तो ये कुचला हुआ सा रास्ता दिख रहा है। पीछे बाइक वगैरह की आवाज़ आ रही है। ये इस रास्ते पे चलता गया तो मुझे ये रास्ता नज़र आ गया। अब दोस्तों, इस पॉइंट से देखने में तो चढ़ाई इधर को लग रही है, यानी कि चढ़ाई हमारे यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल ढलान नज़र आ रही मुझे। तो मुझे इधर ना जा कर के इधर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में चढ़ाई है। अब जाके देखता हूँ। वैसे इन जंगलों में ऐसा कहते हैं कि भूल भुलैया घास भी है जो कि रास्ता भुला देती है। तो यदि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो आगे जा कर के पता चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर चढ़ाई और ढलान का हिसाब किताब देख करके तो ऐसा लग रहा कि मैं उल्टा जा रहा हूँ। दोस्तों, जो भूल भुलैया घास है दोस्तों, ऐसी घास होती है कि यदि किसी को लग जाए तो इंसान रास्ता भूल जाता है। बाकी सारी मेमोरी शार्प रहती है, बाकी सब कुछ याद रहता है। मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुतों को ये भूल भुलैया घास लगते देखी है। इंसान को बाकी सब याद रहता है, अपने रिश्ते नाते, भूख प्यास सब याद रहता है, सिर्फ रास्ते भूल जाता है। तो आई होप मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, लेकिन मुझे न जाने फिर भी उल्टा क्यों नज़र आ रहा है। ढलान मुझे इधर दिखाई दे रही है और चढ़ाई मुझे इधर दिखाई दे रही है। जब जैसे कि मैंने क्या कहा कि हमारा जो कोटद्वार है ये ऐसा है कि इसमें नॉर्थ डायरेक्शन में चढ़ाई है, क्योंकि नॉर्थ में जो है यहाँ पहाड़ियाँ हैं और साउथ में ढलान है। साउथ में ढलान का मतलब है कि नजीबात का वाला जो रास्ता है वो साउथ में। अब दोस्तों, चलता जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी पैदल चलते चलते थोड़ा थक गया। अभी एक काफ़ी बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ, थोड़ा छाया का मज़ा ले रहा हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे होली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। दोस्तों, पसंद इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक तो होली का जो हुड़दंग होता है ना, एक तो वो पसंद नहीं। हुड़दंग तक तो ठीक है, वो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन होली में जो पवित्रता तन और मन की रहनी चाहिए वो सच कहूँ मुझे देखने को नहीं मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा उदास करती है। आप गले मिलते हो मन में मैल लिए हुए, बहुत दुख होता है। ऐसे क्या रंग लगाना दोस्तों, जब नकली रंगों के साथ मन में भी मैल हो। ना तो रंग असली और ना मन में ही वो भावना असली। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा दुखी करती है। एक गाना है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो दोस्तों, ये एक चेहरे के नीचे जो कई सारे चेहरे हैं, एक चेहरे पे मास्क के अंदर जो कई सारे मास्क हैं, जिसमें कि कौन सा चेहरा असली है, कौन सा चेहरा नकली है,
ये पता नहीं चल पाता है दोस्तों, और बस ये पता नहीं चल पाना ही मुझे दुखी करता है, परेशान करता है। किसी भी सस्पेंस में मैं नहीं रहना चाहता दोस्तों। मैं उस होली को पसंद करूँगा जब वाकई में आदमी दिल से मिले, सिर्फ गले ना मिले, दिल से मिले, भावनाओं से मिले। गले मिलने से भी क्या होगा दोस्तों, गले से तो धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र समान भीम से मिले थे। छाती से तो धृतराष्ट्र ने भी भीम को लगाया था। बाकी कहानी आपको पता है। जैसे ही भीम गले मिला, धृतराष्ट्र ने क्या किया था। दोस्तों ऐसे गले मुझे नहीं मिलना। मैं सच में, मैं जैसे मैंने इस चैनल में कहा था, मैं अपने ही बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों मैं उन इंसानों में से हूँ जो कि बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ। जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं, प्रेम करूँगा तो दिल से करूँगा। हालांकि मैं किसी से नफ़रत करता नहीं, किसी से भी नहीं। मेरे करीबी जानते हैं मैं नफ़रत नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है लोगों का ऐसा व्यवहार। मन में कुछ और, दिखावा किसी और बात का। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आपको गले मिलना है। जो मन में है वो दिखाओ ना, जो चेहरा असली है वो दिखाओ। मैंने लगभग पिछले शायद 10 साल से ऊपर ही हो गया दोस्तों, मैं रंग खरीद करके नहीं लाता। ना मैंने गुब्बारे खरीदता, ना शुरुआत में बचपन में थोड़ा बहुत खेलता था। और जहाँ तक रंगों की बात है तो जैसे कि हमारी दुकान भी, मेरे बड़े भाई दुकान चलाते हैं, तो वो रंग गुब्बारे वगैरह ले आते थे। हालांकि तब भी मैं काफ़ी कम ही गुब्बारों और रंगों का यूज़ करता था। तो क्योंकि रंग भी वही लेके आते थे, तो मेरी आदत वैसे भी कभी रही नहीं रंग खरीद करके लाने की। और यकीन मानोगे दोस्तों, मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि जब कोई मुझ पर रंग लगाता है और मैं उसके गले नहीं मिल पाता। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है मुझे लगता है कि एक तो हमारा इस तरह का, मैं कहूँगा, अपब्रिंगिंग रही है कि जो है सामने है, फेक नहीं है, बिल्कुल नकली नहीं है। अंदर से यदि गले मिलने को लगेगा ज़रूर गले मिलूँगा। और अक्सर ऐसा लगता नहीं कि गले मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके गले मिलना है उनका व्यवहार बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे माफ़ी मांगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। मैंने अपने शुभचिंतकों से, अपने यार दोस्तों से माफ़ी मांगी। वो होली खेलने आते हैं, कौन कौन आते हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं चल पाता, क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं हूँ। मैं अक्सर हर होली ऐसे ही कहीं ना कहीं दूर निकल जाया करता हूँ। नहीं होता दोस्तों मुझसे बनावटी व्यवहार। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी का बनावटी व्यवहार रहता। मेरे बहुत दोस्तों से भी बढ़कर के मेरे भाई हैं, रिश्तेदारी में भी हैं। लेकिन सही में जिस तरह से मैं पहले बताया था ब्लॉग में, जिस तरह का जीवन जिया है, जिस तरह का जीवन जी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास अब नहीं कर रहा हूँ। तो जो होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। लाइफ में सुख और दुख के अलावा एक नीरसता का भाव भी आता है दोस्तों। एक भाव आनंद का भी होता है, जो कि सुख और दुख से दूर की स्थिति होती है। और एक स्थिति मैं निर्वेद बोलूँगा उसे, या यूँ कहूँगा कि एक, जब आपका मन न इधर रहता न उधर रहता, एक बीच की सी स्थिति है। तो मुझे लगता है मैं उस स्थिति में ज़्यादा रहता हूँ। ना आपको किसी चीज़ का दुख रहता है और ना आपको किसी चीज़ में आनंद मिलता है। तो दोस्तों, अपनी तरफ से मैं ना रंग लगाता, ना गले मिल पाता। एक ऐसी स्थिति रहती है कि मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं, गले मिलने से आपके घाव भरेंगे। मैं नहीं समझता कि गले मिलने से आप एक होंगे।
मैं नहीं समझता कि गले मिलने से आपका असली चेहरा दिख जाएगा। आप गले मिलते हो पर दिल नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मेरे कुछ अपने दोस्तों से भी बढ़ कर के हैं, परंतु आदत मुझे ऐसे पड़ गई है कि मैं नहीं लग पाता किसी के गले दोस्तों। रंग लगाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल के रंग भी कच्चे हैं, आर्टिफिशियल हैं, और रिश्ते भी आर्टिफिशियल हैं। मैंने देखा कई लोग ऐसा रंग लगाते हैं, रंग लगाना दूर, वो बस इतनी ज़ोर से रंग को रगड़ेंगे कि रंग छूटे नहीं। केमिकल वाला रंग है, पहले से ही तो रंग लगे तो ऐसा लगे ना कि प्रेम का रंग, कृष्ण राधा वाली होली की बात हो। इतना प्रेम हो रिश्तों में, चाहे आप दोस्त हैं, कोई भी ना रिश्ते नातेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, ओरिजिनलिटी हो। कृष्ण राधा जी का प्रेम सबसे पवित्रतम प्रेम माना जाता है। तो जैसे एक आपने देखा होगा, लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं कि राधा जी ने खेली कृष्ण से ऐसी होली, कुछ ऐसा राधा बोली कि एक शर्त पे खेलूंगी तुमसे होली, तुझसे जीतूं तो तुझे पा जाऊं, तुझसे हारूं तो तेरी हो जाऊं। दोस्तों, ऐसी होली खेलनी चाहिए। हर प्रेम प्रेम नहीं है, वैसा प्रेम नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रेम एक दाम्पत्य वाला प्रेम हो, हर प्रेम एक युगल वाला प्रेम हो। दोस्तों का प्रेम हो सकता है, अड़ोस पड़ोस के धर्म के अनुसार प्रेम हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनलिटी की। फेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा रंग लगा करके क्या करना दोस्तों। रंग मन से लगे और ऐसा लगे कि वो रंग प्रेम का छूटे नहीं। मुझे सच में होली बहुत दुखी करती है, बहुत ज़्यादा दुखी करती है, और मैं ये 4-5 घंटे बहुत मतलब मुश्किल से बिताता हूँ। कभी कोई ऐसा कोई मिले जिसके साथ जो मेरे जैसा हो, हालांकि ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कहूँगा कि जब जो होली को लेके मेरे जैसे फीलिंग दोस्तों रखता हो ना, उसके साथ ज़रूर होली खेलूँगा। माफ़ी चाहूँगा सभी से जिनके साथ मैं होली नहीं खेल पाता, क्योंकि एक तो आदत भी टूट गई, एक तो बस यूँ समझिए आदत ही टूट गई। जैसे कई तरह की आदतें होती हैं ना दोस्तों, तो आदत जैसे सुबह उठने की आदत, रात को जल्दी सोने की आदत, वैसे दोस्तों ना जाने क्यों मुझे होली नहीं खेलने की आदत पड़ गई है। माफ़ी चाहूँगा सभी से जो मेरे साथ होली खेलने आए हों और जिनको मैं नहीं मिला हूँ। पर दोस्तों, उम्मीद करूँगा और प्रार्थना करता हूँ इस होली की मैं भी होली खेलूँ, और जिन्हें मेरा ये वीडियो देख करके दुख पहुँचा हो, मेरे अपने, उनसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ दोस्तों।